हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में बायोलॉजी विद शुभेंद्र कुमार। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट डायग्राम लेकर के आया हूं जिसका नाम है PBR 322। अब देखिए, इस डायग्राम को याद करने में कई बार आपको परेशानी होती है, लेकिन आज के बाद शायद ही आपको परेशानी हो कि इस डायग्राम को आप याद ना कर सके। ऐसा हो नहीं सकता। एक बार में आपको ये डायग्राम पूरा का पूरा याद हो जाएगा और कहीं पर कुछ भी चीजें, कोई भी चीज इसके अंदर की भूलेंगे नहीं, ये मेरा वादा है। अब देखिए, इस डायग्राम को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट रखूंगा, उसके बाद डायग्राम के बारे में मैं आपको समझाना स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पर P का मतलब होता है प्लाज्मिड। यहाँ पर जो P लिया जाता है वर्ड, उसको किसकी तरह बोलते हैं? उसको प्लाज्मिड की तरह, यानी वो किसकी तरह कंसिडर किया जाता है यहाँ पर? ये प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड की तरह ये कंसिडर किया जाता है। इसका नाम है बोलीवर और ये R से होता है रोड्रिगेज। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने वर्क किया था PBR 322 पे। कई बार ऐसा होता है कि कई बार ये सोचते हैं ऐसा 322 का भी कोई मीन होता है क्या, या 322 नंबर क्यों रखा गया। तो हम आपको बता दें, जब प्लाज्मिड के बारे में स्टडी कर रहे थे बोलीवर और रोड्रिगेज, तो उन्होंने जब स्टडी किया तो कई सारे प्लाज्मिड थे। उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके बहुत सारे, मोर देन 500 600 700, यानी उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, तो प्लाज्मिड थे। जिसमें से सबसे अच्छा जो क्लोनिंग वेक्टर था, ये किसके रूप में? क्लोनिंग वेक्टर के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो जो सबसे अच्छा क्लोनिंग वेक्टर था उसका क्या नाम था? PBR 322। यानी नाम इसलिए 322 रखा गया कि वो नंबर था, वो 322 नंबर का था, यानी 332 नंबर वाला था, इसलिए इसको ऐसा नाम दिया गया 322। अब देखिए, इस डायग्राम को स्टार्ट करते हैं। इसमें कई सारी चीजें आप देख रहे हैं, जैसे ORI लिखा हुआ है, यहाँ पर PST फर्स्ट, PVU फर्स्ट, ठीक है, इको R1, ठीक है, कैल्विन, हाइंडी थर्ड, और BAM-H1, सैल्विन, ठीक है, PVU सेकंड। अब इक्वलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR 322। अब देखिए, एक छोटी सी पहले स्टोरी सुनाता हूं, उसके बाद आप क्या करना, इस डायग्राम को उस स्टोरी को इस डायग्राम पर हम अप्लाई करेंगे तो हम समझेंगे कि उस स्टोरी से ये कैसे मैच करता है। तो सबसे पहले एक स्टोरी सुन लेते हैं, उस स्टोरी को आप जान लीजिए। तो शुरुआत करते हैं। कहते हैं दिन की शुरुआत होती है और दिन की शुरुआत में 3 दोस्त होते हैं जिनका नाम होता है अमर, प्रशांत और पीयूष। अमर, प्रशांत और पीयूष। अब देखिए, ये तीनों जो दोस्त होते हैं एक क्लास में पढ़ते हैं। जिस क्लास को क्या नाम दिया जाता है उसको भी अभी हम बात कर लेंगे कि उस क्लास का नाम क्या था। चलो बता ही देता हूं, उस क्लास का नाम है PBR 322। ये उस क्लास में पढ़ते थे। तो अमर, प्रशांत और पीयूष बहुत ही अच्छे दोस्त थे, और उनमें तीनों में से 2 दोस्त थे ऐसे जो कमजोर थे। तो जो प्रशांत और पीयूष थे वो वीक थे, और जो अमर था वो पढ़ने में अच्छा था। इसलिए तीनों में से जब बात होने लगी तो कहने लगे कि हम कोचिंग लगवा लेते हैं, स्कूल के बाहर क्या कर लेते हैं, कोचिंग लगवा लेते हैं। तो अमर ने बोला मुझे कोचिंग की जरूरत नहीं है, मेरा ठीक ठाक रहता है और मुझे समझ में भी आता है। क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको क्लास में समझ में आता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको बाहर कोचिंग लगवानी पड़ती है। लेकिन प्रशांत और पीयूष जो थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें कोचिंग की जरूरत है। तो प्रशांत और पीयूष जो थे, उन्होंने जाना डिसाइड कर लिया कि हमें जाना है। तो उन्होंने सोचा कि किस चीज़ की क्लास लेना है। तो उन्होंने पहले डिसाइड किया कि कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो उनके वीक सब्जेक्ट हैं। तो उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स है और जो हिंदी है, ये उनके वीक सब्जेक्ट हैं। तो जब वो कोचिंग गए, तो कोचिंग जाने के बाद उन्होंने इसकी क्लास लेना स्टार्ट किया। तो वहाँ पर टीचर सबसे पहले कंफर्म किया कि कौन से टीचर हैं जो हिंदी पढ़ाते हैं और कौन से ऐसे टीचर हैं जो कि इकोनॉमिक्स के जो टीचर थे उनका नाम था ब्रह्मा, और जो हिंदी के जो टीचर थे उनका नाम था सलमान। तो जब दोनों ने डेमो क्लास को अटेंड कर लिया, अटेंड करने के बाद प्रशांत बोला कि मैं तो रस्सी पे लटक के मर जाऊंगा, पर दोबारा इस कोचिंग में नहीं आऊंगा। लेकिन पीयूष ने बोला मुझे तो सारा चीज क्लियर हो गई, मुझे सब चीज समझ में आई, मैं दोबारा कोचिंग जाऊंगा। चलिए इस स्टोरी को अप्लाई करते हैं इस डायग्राम पर। तो ORI, दिन की शुरुआत, यानी ओरिजिन। ORI का मतलब ओरिजिन। अब देखिए, यहां पर मैंने कहा था कौन सी क्लास है? PBR 322। ये क्लास कौन सी है? PBR 322। कौन कौन से फ्रेंड बताए थे मैंने कि अमर, प्रशांत और पीयूष, यानी AMP और R रेजिस्टेंट लगा हुआ है। एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन इसको बोलते हैं। तो AMP और ऊपर रेजिस्टेंट लगा हुआ है R, तो ये एम्पिसिलिन, ठीक है, जो एंटीबायोटिक्स है। दोनों ही क्या है? एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो ये अमर है, अमर क्लास में ही रहेगा, क्लास में ही वो स्टडी करेगा। मैंने बोला था ना, अमर नहीं जाएगा तो क्लास में। लेकिन कोचिंग कौन, जो बाहर जा रहे हैं वो कोचिंग जा रहे हैं। कौन? PST मतलब प्रशांत, और प्रशांत फर्स्ट, और PVU भी फर्स्ट, यानी प्रशांत और पीयूष।
और उसके बाद क्लास किसकी किसकी अटेंड की उन्होंने, क्लास अटेंड की, क्लास देखिए कैल1 यहां पर है, CLA का मतलब क्लास फर्स्ट, तो ई को R1 यानी ई कोलाई जो है वो भी लगा हुआ है, तो ई कोलाई का मतलब हो गया इकोनॉमिक्स। फिर उसके हाइंडी का मतलब होता है यहाँ पर हिंदी, यहाँ पर क्या कहेंगे हम इसको, हिंदी, यानी हाइंडी थर्ड है, ठीक है, वैसे हाइंडी इसको पढ़ते हैं। फिर उसके बाद टीचर TET और R, वहां टीचर कौन कौन से थे, तो मैंने बताया था कि ब्रह्मा थे वो इकोनॉमिक्स के टीचर थे, और जो सलमान थे वो किसके, हिंदी के टीचर थे। और मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था प्रशांत ने बोला कि मैं रस्सी पे लटक कर मर जाऊंगा, पर मैं, रस्सी का मतलब रोप, ROP, ठीक है, रस्सी पे लटक के मर जाऊंगा पर दोबारा कोचिंग नहीं जाऊंगा। और लेकिन वो क्या, पीयूष क्या बोलता है कि दोबारा कोचिंग जाएगा, तो देखिए वो अभी बाहर है, लेकिन यहां से प्रशांत क्या हो गया है, गायब हो गया। तो इस टाइप से आप इस तरह से इस डायग्राम को याद कर सकते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में, ये क्लास 12th के एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, क्लास 12 के एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, PBR 322 के बारे में भी, और ये किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है, किस लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये क्या है, एक क्लोनिंग वेक्टर है, कौन, PBR 322, मैंने बता दिया ना, प्लाज्मिड, बोलिवर और रोड्रिगेज, और ये एक नंबर है, ये क्या है, नंबर है। तो इस तरह से आप पूरे के पूरे डायग्राम को याद कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। अगर मेरे आपको लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप मेरे लेक्चर्स पर और मेरे चैनल पर जा करके वहाँ पर जो थंब वाला आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, और साथ ही साथ जितने भी नोटिफिकेशन है वो ऑल के नोटिफिकेशन पर क्लिक करके सारे के सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए आप उस नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।